नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में और विधानसभा चुनाव के दौरान जो करीब 1.5 साल पहले हुए हैं और 1 सवा साल पहले करीब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो प्रमुख मुद्दे उठाए थे कि और जो सरकार की घेराबंदी करी थी और जो सरकार को नाकामयाब बताया था, विफल बताया था, वो जो प्रमुख जो मामले थे उनमें उनमें था कानून व्यवस्था का मामला। मतलब यह है कि राजस्थान में अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सरकार लाचार है। कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया कि सरकार जो है वो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, अपराधियों की धरपकड़ नहीं कर पा रही है और अपराधी जो है वो दिन दहाड़े वारदात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। इस तरह के बहुत ही आरोप लगाए गए थे और बलात्कार के उसमें मामले भी शामिल थे, जो एक दो मामले जो देश भर में चर्चित हुए थे। तो ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में लगाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए और जो तमाम भाजपा के जो नेता थे, जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने प्रचार के दौरान राजस्थान के दौरे किए, राजस्थान में जनसभाएं आयोजित की, उन्होंने तमाम बड़े नेताओं ने गहलोत सरकार को घेरने में कसर बाकी नहीं रखी। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, अपराधों की बढ़ती संख्या को लेकर, अपराधियों के खुले छूटने को लेकर और आम लोगों में जो भय का जो माहौल व्याप्त है, वो इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर लगाए थे। अब तस्वीर बदल गई है। अब तस्वीर बदल ये गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया है राजस्थान में। पिछले 1.5 साल से करीब जो है वो राजस्थान में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो अपराधों का क्या हुआ? अपराधों का हाल ये है दोस्तों कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री जिसको सुरक्षित नहीं हो, जिसको धमकियां मिलें, जिसको जान से मारने की धमकी मिलती हो, उस राज्य के आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है, उस राज्य में आम लोग, आप और हमारी हालत कैसी होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री को कम से कम 6 बार धमकियां मिल चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री को 3-4 बार धमकियां मिल चुकी हैं, प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और मिली अपराधियों द्वारा हैं। धमकी मिली दौसा जेल से, उसके बाद छानबीन करी, वहां पर पता चला कि कोई मोबाइल अंदर जेलों में चले जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और ये दर्जनों बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ। पुलिस ने बहुत बार छापे मारे हैं, बहुत सारे राजस्थान की जिलों की जो जेलें हैं उनमें छापे मारे हैं और अपराधियों से मोबाइल बरामद किए हैं, सिम बरामद किए हैं, मिली भगत के मामले उजागर किए। तो दौसा का मामला आया, फिर बीकानेर का मामला आया जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को और एक डीएसपी को सस्पेंड किया गया। वहां भी जेल से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली और अभी जो ताजा धमकी मिली है वो कल मिली है, आप जानते ही हैं। तो 6 बार तो मुख्यमंत्री को धमकी मिल चुकी है। इसके अलावा एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और नीरज के पवन जो सचिव हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो खेल सचिव हैं, उनको धमकी मिल चुकी है कि वो, और धमकी के अलावा एसएमएस स्टेडियम के अलावा एसएमएस हॉस्पिटल को, जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, राज्य का जो प्रमुख हॉस्पिटल है, उसको भी उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, आपको याद होगा। और उनके जो मेल जो मिले थे वो ये बताया गया कि वीपीएन की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रणाली है, उससे मेल भेजे गए, इसलिए वो आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस नई धमकी में ये बताया गया कि हैदराबाद का कोई 2-3 साल पुराना मामला है, कोई बलात्कार का, कोई किसी होटल का कोई मामला है, कौन से होटल का नाम है पता नहीं क्या है, उसका नाम ले रखा है कुछ इन्होंने, और उसके आरोपी अभी तक खुले घूम रहे हैं और उस आरोपी ने जिसने धमकी दी है उसने आरोप लगाया है कि वो हत्या कर देगा मुख्यमंत्री की भी और खेल सचिव की भी, और इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की हालत है। आप बताइए, जिस राज्य में अपराधी राज्य में हो या राज्य के बाहर हो, वो मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हो और एक बार नहीं, 5-5, 6-6 बार। अब आप बताइए, आपको धमकी और मुझको धमकी मिल जाए तो हम किसके पास जाएंगे? पुलिस जब पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नहीं कर पा रही है, उप मुख्यमंत्री का नहीं कर पा रही है, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नहीं कर पा रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं?
आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा पे ध्यान देगी? यदि आपके साथ कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस क्या आपके साथ जाएगी? क्या पुलिस आपकी सुरक्षा का बंदोबस्त करेगी? क्या राजस्थान में आम लोग हिफाजत से हैं? आम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आम लोग राजस्थान में चैन की नींद सो पा रहे हैं? ये तमाम दावे किए गए थे चुनाव जीतने से पहले, और चुनाव जीतने के बाद हालत ये, तो दोस्तों हालत होगी क्यों नहीं? जिस पार्टी का विधायक जो है सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हार गया और जेल जाने की तैयारी है, और उसकी विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है, जिसमें अपराधी जो विधायक मौजूद हों, तो आप बताइए कि वो पार्टी कैसे शासन चला सकती है? वो कैसा शासन चला रही होगी? वो पुलिस पर क्या नियंत्रण रखेगी? वो अपराधियों को उस पर कैसे लगाम लगाएगी? ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, ये सभी के लिए विचारणीय है। देश प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत उम्मीदों के साथ, बड़े अरमानों के साथ सत्ता परिवर्तन किया था, और ये मानते हुए कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप कांग्रेस पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगा रही है वो शायद सही होंगे, और ये सरकार जब आएगी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार राजस्थान में आएगी, तो ये उससे अच्छा शासन देगी, सुशासन देगी, अपराधियों जो जो से मुक्त, भयमुक्त समाज होगा, भयमुक्त प्रदेश होगा, अपराधियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो दोस्तों उल्टे बांस बरेली को, हालत आप देख लीजिए, आपके सामने हालत है कि अपराधी जो है वो मुख्यमंत्री को धमकी देने से ही चूक रहे हैं। उनके हौसले देखिए आप। मतलब पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस का जो इकबाल जो बुलंद होना चाहिए, पुलिस की वर्दी का जो खौफ अपराधियों में होना चाहिए, जो दहशत उनके अंदर होनी चाहिए, वो उनमें तो है नहीं। मतलब आम लोगों में जरूर होगी। आज भी आम आदमी थाने जाने से घबराता है, ये मैं बता दूं आपको। किसी भी शरीफ कोई भी आदमी नहीं चाहता कि पुलिस की मदद ले। पुलिस की मदद जब तक गले में फांस नहीं अटक जाए ना, तब तक तो कोई भी आदमी पुलिस के पास जाना नहीं चाहता। पुलिस की छवि आज भी राजस्थान में ऐसी है, वो पिछले शासन में भी ऐसी थी, वो इस शासन में भी ऐसी है। कोई भी आदमी सोचता है कि पीछा छुड़ाए, कुछ ले दे के ही आपस में निपट जाए मामले को। थाने में जाने से लोग आज भी डरते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वहां पर कैसा काम करती है, पुलिस की कार्य प्रणाली कैसी है। उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इस बदलाव की उम्मीद तो थी, बदलाव के लिए सत्ता बदल दी। प्रदेश के मतदाताओं ने थंपिंग मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत दिया कि सरकार को किसी की तरफ देखना नहीं पड़े बहुमत के लिए, किसी के आगे झुकना नहीं पड़े, किसी निर्दलीय विधायक के सामने या किसी थर्ड पार्टी के सामने सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़े, ताकि सरकार ब्लैकमेल होने से बच जाए, जो अक्सर होता रहता है। जब पूर्ण बहुमत नहीं आता तो सरकारें दबाव में आ जाती हैं। जो दूसरे जो निर्दलीय विधायक होते हैं, जो सपोर्ट देते हैं, ये जो तीसरे राजनीतिक दल सपोर्ट देते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपनी इच्छाएं सरकार पर लादते हैं और गैरकानूनी काम कराने के लिए, भ्रष्टाचार पनपाने के लिए काम करते हैं वो। लेकिन इस सरकार के सामने तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूर्ण तरह पूरे 5 साल सुरक्षित है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। पर्याप्त संख्या में सरकार के पास विधायक जीत के आए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है सरकार को यहाँ पर। उसके बावजूद भी आप शासन प्रशासन के नाम पर आप हालत देख लीजिए, क्या हालत हो रही है प्रदेश में। आए दिन साइबर फ्रॉड की खबरें आ रही हैं, प्रतिदिन। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब करोड़ों लाखों करोड़ों के साइबर फ्रॉड के मामले पूरे प्रदेश में पकड़े नहीं जा रहे हो। तो ये हिम्मत कैसे हो रही है? पकड़ना एक अलग चीज है, ठीक है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस पकड़ रही है, वो एक अलग बात है। सवाल ये है कि अपराध का ख्याल अपराधियों के दिमाग में आता कैसे है? उनके अंदर ये खौफ क्यों नहीं है कि सरकार बदल गई है, पुलिस का चाल चलन और चेहरा सब बदल चुका है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आम आदमी को परेशान करे, कोई धमकी दे किसी को, कोई वसूली करे, कोई फिरौती करे। लेकिन दोस्तों, जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को, और सार्वजनिक स्थान, इतना बड़ा क्रीड़ा स्थल है सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल में हजारों मरीज रोज रहते हैं वहां पर, आउटडोर इंडोर में, उसको धमकी देना बम से उड़ाने की, इतनी हिमाकत अपराधियों के हौसलों की। तो ये आखिर इनके हौसले तोड़ेगा कौन? इनके हौसले कौन तोड़ेगा? कोई पाकिस्तान से या चीन से तो नहीं बुलाए जाएंगे इनसे इनके हौसले तोड़ने के लिए। राज्य की पुलिस को सक्षम बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा, उसको फ्री मुक्त हस्त देना पड़ेगा कि वो कानून के हिसाब से काम करे, स्वतंत्र होकर काम करे, उसमें हस्तक्षेप नहीं रखना पड़ेगा। हस्तक्षेप तो जबरदस्त है सरकार का, पुलिस के विभाग में ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, तमाम मुकदमों में सिफारिश करते हैं मंत्री, विधायक और सांसद। जब पुलिस की हालत आपने कठपुतली जैसी बना रखी है,
तो पुलिस से आप सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और पुलिस भी कोई दूध की धुली नहीं है। पुलिस के दामन पर भी वरिष्ठ ऊपर से लेकर नीचे तक दाग ही दाग हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई बहुत ही कोई वही सत्य की प्रतिमूर्ति हो। पुलिस के आचरण और व्यवहार से तो इतिहास भरा पड़ा है पूरा। आप पन्ने उठा के देख लीजिए अखबारों के, पिछले साल 2 साल के आपको पूरे कारनामे सामने आ जाएंगे। तो सवाल यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली को कौन ठीक करेगा? आम आदमी, आप और हम तो क्या कर सकते हैं? टैक्स दे सकते हैं। हम वेतन भत्तों के लिए, सुरक्षा के संसाधन के लिए सरकार को टैक्स दे सकते हैं, जो देते हैं, और सरकार लेती है, और आप और हम विरोध नहीं कर सकते उसका कि सरकार पर्याप्त टैक्स लेती है इन मुद्दों को लेकर कि हमको जो है बेहतर मशीनरी चाहिए, हमको अच्छे सुरक्षा उपकरण चाहिए, हमको नई पुलिस में राजस्थान में पुलिसकर्मियों की कमी है, उसकी जो भर्ती होगी उनका वेतन भत्ता कहाँ से आएगा? वो आपका और हमारे टैक्स से आएगा। उसके लिए कभी मनाही नहीं करती। पूरे प्रदेश की जनता ने, मतदाताओं ने कभी इनकार नहीं किया होगा कि सरकार जो अच्छी योजनाएं लेके आ रही है, अच्छे काम कर रही है, सुरक्षा के काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, उनके लिए यदि आपकी पॉकेट पर भार पड़ता है, जेब पर, तो आपने मंजूर किया है, सबने मंजूर किया है। उसके बावजूद भी ये हालत है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाएं। तो दोस्तों, आम आदमी के मन में तो खौफ बैठेगा ही बैठेगा। जब अपराधी मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारी और आपकी क्या बिसात है दोस्तों? तो दोस्तों, अब ये हालत हो चुकी है राजस्थान की कि अब किसकी तरफ देखा जाए। चुनाव तो अभी हाल फिलहाल है नहीं कि आप सरकार को बदल सकें, आप सत्ता बदल सकें। वो तो गई है, कम से कम 3-3.5 साल बाद चुनाव का मौका आएगा। तब तक तो आपको इस सरकार के जो भी कारनामे वो झेलने पड़ेंगे आपको। और मुख्यमंत्री की यदि ये हालत है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, अधिकारी उनकी इन धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रहे हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आपकी सुरक्षा का क्या होगा? मेरी सुरक्षा का क्या होगा? आम आदमी, जो हम लोग यूं बिना सुरक्षा के, बिना पुलिस इंतजाम के घूमते हैं, उनको तो कोई भी अपराधी धमका कर कुछ भी कर लेगा, उनके साथ कोई वारदात कर डालेगा, कोई हेराफेरी कर डालेगा, कुछ भी कर डालेगा। तो आदमी घर में सुरक्षित नहीं है, अपने घर परिवार, बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वो सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले आप जानते हैं कि जयपुर, राजधानी जयपुर पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है। ये हालत हो चुकी है, घर में घुस के दिन दहाड़े नौकर बुजुर्ग दंपतियों से लूटपाट करते हैं, उनको चाकू छुरा उन पर घोंप देते हैं। ये वारदातें आए दिन अखबार की सुर्खियों में रहती हैं। तो ये तो प्रदेश की राजधानी का हाल है। अब जब प्रदेश की राजधानी में, जहाँ पूरा शासन प्रशासन, जहाँ पूरा सरकारी अमला बैठता है, जहाँ पूरा पुलिस प्रशासन बैठता है, पुलिस मुख्यालय यहाँ पर, सचिवालय यहाँ पर, तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर, मंत्री यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको सरकार चलानी है, जिनका प्रशासनिक दायित्व है, जिनकी सुरक्षा की और विकास की जिम्मेदारी है, वो तमाम लोग जयपुर में मौजूद हैं, और जयपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो ये राजस्थान में दोस्तों हालत हो चुकी है। तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि शायद सरकार इन घटनाओं से सबक सीखे और अपराधियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दे, पुलिस को फ्री हैंड दे, पुलिस में इंटरफेयर नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे। पुलिस अधिकारियों को ये आश्वस्त करे कि यदि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो न्याय की तरफ काम कर रहे हैं, वो पीड़ित को न्याय दिला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका भरोसा, इसका यकीन पुलिस अधिकारियों, पुलिस के बेड़े को होना लाजमी है। उसके बाद ही प्रदेश में शांति आ सकेगी। अपराधियों के हौसले जो टूटेंगे, अपराधी जेल में जाएंगे और आम लोगों में चैन और शांति कायम हो सकेगी। तो ये दोस्तों राजस्थान के हालात है, जिसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को दोस्तों ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है, जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।